यशस्वी जायसवाल और आकाशदीप ने आखिरकार ये सुनिश्चित किया कि अब भारत 2 विकेट से ज्यादा नुकसान नहीं होने देगा और अंत में जायसवाल ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। 51 नॉट आउट है और आकाशदीप 2 बालें खेलकर 4 नॉट आउट होकर के और भारत के स्कोर को 75 पे 2 पे पहुंचा दिया। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेम रील्स। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि भारत और इंग्लैंड के बीच में ओवल में हो रहे लास्ट और 5वें टेस्ट मैच के दूसरे दिन की हाइलाइट्स लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दूसरे दिन के सुबह करुण नायर और वाशिंगटन सुंदर दोनों ओवरनाइट नॉट आउट बैट्समैन क्रीज पर आए, लेकिन दुर्भाग्यवश करुण नायर ज्यादा नहीं टिक सके और जोश टंकी अंदर आती हुई बॉल को मिस कर गए और एलबीडब्ल्यू करार दिए गए। हालांकि वो तो वॉकआउट कर चुके थे, बट वाशिंगटन ने उनको शायद सजेस्ट किया कि रिव्यू तो है, रिव्यू ले लो। उन्होंने रिव्यू लिया और अंत में रिव्यू भी चला गया और वो बॉल जाकर के स्टंप में टकराई और अंपायर ने उनको आउट करार दे दिया। शुरुआत यहीं से भारत की जो है ना गड़बड़ हुई। जो उम्मीदें थी कि स्कोर 250 के पार पहुंच जाएगा, वो नहीं पहुंच पाया। करुण नायर के बाद में जो खेलने आए आकाशदीप, वो 7 बालें खेली उन्होंने और वो नॉट आउट रहे। सिराज ने 4 बालें खेली और 0 बनाकर गस एटकिंसन द्वारा बोल्ड आउट कर दिए गए। वाशिंगटन सुंदर और प्रसिद्ध कृष्णा अकेले बचे थे। वाशिंगटन सुंदर ने कुछ चाहा कि कुछ लंबे शॉट खेलकर स्कोर को 250 के पार किया जाए, बट वो भी 55 बाल खेलकर 26 रन बनाकर जेम्स ओवरटन को गस एटकिंसन की बॉल पर कैच दे बैठे। इस तरह से प्रसिद्ध कृष्णा भी जेम्स स्मिथ को कैच दे बैठे गस एटकिंसन की बॉल पर और उन्होंने 2 बालें खेली थी। आकाशदीप नॉट आउट रहे, उन्होंने कोई स्कोर नहीं किया। 7 बालें जरूर खेली उन्होंने और इस तरह से भारत अपने 250 के स्कोर को नहीं पार कर सका या 250 नहीं बना सका। 224 रन बना करके 69.4 ओवर में ऑल आउट हो गया। उम्मीदें तो यहीं से ढल गई थी और लग रहा था कि अब इंग्लैंड एक हैवी लीड लेकर के भारत के सामने चुनौती पेश करेगा, लेकिन वो देखने के पहले हम बॉलिंग एनालिसिस पर ध्यान देते हैं। क्रिस वोक्स ने 14 ओवर 1 मेडन 46 रन और 1 विकेट लिया और क्रिस वोक्स इंजरी की वजह से इस मैच से कंप्लीटली बाहर हो गए और इंग्लैंड केवल 9 प्लेयर से खेल रहा है। गस एटकिंसन ने 21.4 ओवर में 8 मेडन फेंककर 33 रन दिए और 5 विकेट हासिल किए। जोश टंग ने 16 ओवर में 4 मेडन देकर 57 रन के साथ 3 विकेट हासिल किए और जेमी ओवरटन ने 16 ओवर में 66 रन दिए, उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। जैकब बेथेल ने भी 2 ओवर ट्राई किए, 1 मेडन और 4 रन, कोई विकेट नहीं मिला। फॉलो विकेट बताएं तो 10 रन पर भारत का पहला विकेट गिर गया था। जैसा पहले दिन के समय एक और यशस्वी जायसवाल 10 रन पर आउट हो गए थे। केएल राहुल भी बहुत ही स्लो बैटिंग करते रहे। वो ही वांटेड टू सेल और ही नेवर फाइंड्स इंडिया स्कोरिंग फास्ट। वो 38 रन के स्कोर पर दूसरे विकेट के रूप में आउट हो गए। सुमन गिल ने हाराकेरी की थी, जैसा कल मैंने बताया था। 83 रन पर तीसरे विकेट के रूप में रन आउट हुए थे और साई सुदर्शन ने 101 रन पर चौथे विकेट के रूप में
रविंद्र जडेजा ने 123 रन पर 5वें विकेट के रूप में आउट हुए थे और ध्रुव जुरैल 153 पर 6ठे विकेट के रूप में, करुण नायर 218 के 7वें विकेट के रूप में, वाशिंगटन सुंदर 220 8वें के रूप विकेट के रूप में और सिराज 224 9वें विकेट के रूप में और प्रसिद्ध कृष्णा 224 10वें विकेट के रूप में। पार्टनरशिप कोई खास ऐसी थी नहीं, केवल वाशिंगटन सुंदर और करुण नायर के बीच में 104 बॉल पर 65 रन बने थे। बाकी तो पार्टनरशिप ऐसी नहीं थी जिसको डिस्क्राइब किया जाए। मैक्सिमम सेकंड बेस्ट 45, थर्ड बेस्ट 28 था साई सुदर्शन और राहुल के बीच में, और साई सुदर्शन और गिल के बीच में सेकंड बेस्ट 45 रन था। इस तरह से इंडिया ने 224 रन कट बना करके पहली इनिंग समाप्त की और इंग्लैंड बैटिंग के लिए जब आई तो लग रहा था कि भारतीय बॉलर भी कुछ कमाल दिखाएंगे, बट उनके ओपनर जैक कराली और डकेट्स के इरादे कुछ डिफरेंट ही थे। लक भी साथ देता रहा और इतनी फास्ट स्कोरिंग हुई, लग रहा था कि आज अब तो कम से कम इंग्लैंड 500 रन का टारगेट बनाएगा। जैक कराली और डकेट्स बराबर धुआंधार शॉट खेलते रहे। अंत में आकाशदीप ने डकेट को, जो कि रिवर्स शॉट खेलते हुए ट्राई करते रहे, 2 बार सफल भी हुए, तीसरी बार वो ध्रुव जुरैल द्वारा कैच आउट हुए। उन्होंने केवल 43 रन बनाए, 38 बॉल पर 5 चौके और 2 छक्के लगाए। जैक कराली भी अच्छी बैटिंग करते रहे, 57 बॉलें खेली, उन्होंने 14 चौके लगाए, 64 रन बनाए। रविंद्र जडेजा ने उनका प्रसिद्ध कृष्णा की बॉल पर कैच लिया। ओली पॉप जो इस समय कप्तान है इंग्लैंड के, उन्होंने 44 बॉल खेली, 22 रन बनाए। सिराज की एक अच्छी सी अंदर आती हुई बॉल पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और इंग्लैंड का पतन शायद वहीं से शुरू हो गया। रूट भी ज्यादा देर नहीं टिक सके, उन्होंने 29 रन बनाए, 45 बॉलें खेली, 6 चौके भी लगाए, लेकिन सिराज की मास्टर स्पेल में, जो 7 ओवर का स्पेल था, उसमें एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। हैरी ब्रूक 53 रन पर सिराज द्वारा बोल्ड आउट कर दिए गए। वो 64 बॉलें खेली, 5 चौका और 1 छक्का लगाया। जैकब बीथल ने केवल 6 रन बनाए, 14 बॉल में 1 चौका लगाया, उनको भी एलबीडब्ल्यू किया सिराज ने। जेमी स्मिथ को राहुल ने कैच किया प्रसिद्ध कृष्णा की बॉल पर, 22 बॉलें खेली, उन्होंने 8 रन बनाए, 1 चौका लगाया और जेमी वॉर्टन एलबीडब्ल्यू हो गया प्रसिद्ध की बॉल पर, उन्होंने 4 बॉलें खेली थी, कोई स्कोर नहीं किया। गस एटकिंसन ने 11 रन बनाए, 16 बॉलें खेली, 2 चौके लगाए। आकाशदीप को ने उनका कैच लिया प्रसिद्ध कृष्णा की बॉल पर और जो स्टंग नॉट आउट रहे 0 बनाकर। इस तरह से 247 बनाकर इंग्लैंड भी धराशायी हो गया। 250 का स्कोर वो भी नहीं क्रॉस कर पाए। फर्क यह था कि भारत ने 69.4 ओवर बनाए थे, इन्होंने 51.2 ओवर बनाए थे, क्योंकि शुरुआत के ओपनर्स ने जिस तरह से पिटाई की थी भारतीय बॉलरों का, उनका जो है ना साहस बहुत बढ़ गया था और इंडिया के शोल्डर्स डाउन हो गए थे। लेकिन पहला विकेट गिरते ही कुछ थोड़ा सा प्रेशर डाला और अंत में यही हुआ कि 247 रन 10 विकेट पर बनाकर इंग्लैंड ऑल आउट हो गई और उन्होंने छोटी सी लीड ली 23 रन की, जो कोई खास नजर नहीं आ रही थी। सिराज ने 16.2 ओवर फेंके, 86 रन दिए, 4 विकेट लिए, 1 मेडन फेंका उन्होंने। आकाशदीप ने 17 ओवर में 80 रन देकर 1 विकेट लिया। प्रसिद्ध ने 16 ओवर में 62 रन देकर 4 विकेट लिया। अंत में जो प्रसिद्ध कृष्णा पर विश्वास जताया था एडमिनिस्ट्रेशन ने, टीम मैनेजमेंट ने, आज फुलफिल हुआ और रविंद्र जडेजा ने 2 ओवर में 11 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला। पार्टनरशिप इंग्लैंड के बीच में जो पहली विकेट की पार्टनरशिप थी वो 92 रन की थी पहले विकेट के लिए 12.5 ओवर में, और 92 रन पर पहला विकेट गिरा था डकेट का और जैक कराली 129 रन पर दूसरे विकेट के रूप में आउट हुए थे। ओली पॉप 142 रन पर तीसरे विकेट के रूप में आउट हुए और रूट को 175 पे 4th आउट से। जैकब बीथल 195 पे 5वें विकेट के रूप में गिरे और जेमी स्मिथ 215 पर 6 विकेट के रूप में हो गए और जेमी वॉर्टन 215 पर 7 पर और गस एटकिंसन 235 पे 8 पर और हैरी ब्रूक 247 पर 9 विकेट के रूप में 51.2 ओवर में आउट हुए। पार्टनरशिप पहली विकेट की पार्टनरशिप 92 रन थी 170 बॉल पर और वे बहुत ही फास्ट पार्टनरशिप हुई थी। कराली के 47 रन थे, डकैत के 43 रन थे।
कराली और पोप के बीच में 50 बॉल पर 37 रन की पार्टनरशिप हुई। कराली के 17 स्कोर था, पोप के 18। रूट और पोप के बीच में 21 बॉल में 13 रन बने। रूट और बुक के बीच में 50 बॉल में 33 रन बने। जैकब बीथल के 22 बॉल में 20 रन बने ब्रुक के साथ में, और जेमी स्मिथ ब्रुक के बीच में 33 बॉल में 20 रन बने। जेमी वॉटन और ब्रुक के बीच में कोई रन नहीं बना, 4 बॉलें खेली गई। अटकिंसन और ब्रुक के बीच में 24 बॉल में 20 रन बने, और टंग और ब्रुक के बीच में 12 बॉल में 27 रन बने। इस तरह से 23 रन की लीड हासिल की इंग्लैंड ने, और इंग्लैंड अब को भारत का दूसरी इनिंग स्टार्ट हुई। कहते हैं जब तक किसी के पैट एट द बैक ना दो, तब तक वो एक कॉन्फिडेंस हो जाता है कि बस बगैर मेरे भारतीय पारी शुरू नहीं हो सकती। और यही हुआ। हम भी क्रिटिक थे कल, सारे बड़े बड़े कमेंटेटर भी क्रिटिकल थे यशस्वी जायसवाल पर कि अब इनके बस का नहीं रह गया कि कंटिन्यू स्कोरिंग कर सकें। यशस्वी जायसवाल ने अभी भी बैटिंग कर रहे हैं 51 रन पर, 49 बॉल पे 7 चौके और 2 छक्के लगाए। राहुल, जैसा कि मैंने पहले कहा, इस बार भी वो शेल्फ में चले गए और बैटिंग इतनी स्लो कर रहे हैं, लगता है अपने लिए केवल स्कोर कर रहे हैं। 28 बॉल में उन्होंने 7 रन ही बनाए, और रूट द्वारा कैच आउट करके जो स्टंग की बॉल पर। साई सुदर्शन भी वही हाल हुआ, हर बॉल छोड़ते गए 29 बॉलें खेली, उन्होंने 11 रन बनाए। गस अटकिंसन ने उनको एलबीडब्ल्यू आउट किया। आकाशदीप नॉट आउट है 4 रन बनाकर। इस तरह से भारत ने 75 रन 2 विकेट पर बना लिए हैं, और उसमें जो प्रैक्टिकली वो 53 रन 2 विकेट पर है। 18 ओवर का मैच हुआ है। अटकिंसन ने 6 ओवर में 26 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। टंग ने 7 ओवर में 25 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। जेमी वॉटन 5 ओवर में 22 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला। केएल राहुल पहले विकेट के रूप में आउट हुए थे। 46 स्कोर था जब इंडिया का। साई सुदर्शन 70 के स्कोर पर दूसरे विकेट के रूप में आउट हुए। जायसवाल और राहुल के बीच में 46 रन बने 59 बॉल पर। जायसवाल और साई सुदर्शन के बीच में 45 बॉल पर 24 रन बने। जायसवाल और आकाशदीप के बीच में अभी 4 बॉलों में केवल 5 रन बने हैं। इस तरह से 53 रन, इंडिया की लीड अभी 52 रन है, और अभी बाकी 8 विकेट खेलने के लिए बाकी है। तीसरे दिन का खेल जब शुरू होगा तब देखा जाएगा कि आकाशदीप जायसवाल का कितना साथ दे सकते हैं, या जायसवाल भारत के स्कोर तक कहां तक ले जाते हैं। जायसवाल की इनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है, क्योंकि केएल राहुल भी आउट हो चुके हैं। तो देखेंगे कि वाकई में भारत सेकेंड इनिंग में इंग्लैंड को क्या टारगेट देता है। जो लोग हमारे चैनल में नए हैं, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। हम आपसे मिलेंगे तीसरे दिन के हाइलाइट्स लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।